वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, पाठ्यपुस्तक वितरण से संबंधित कई दिनों से कई साथी बार बार पूछ भी रहे थे और अभी तक पाठ्यपुस्तक जो स्टूडेंट को वितरण करनी है उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए थे। तो अब लेटेस्ट आदेश मैं आपको बता देता हूँ। ये डायरेक्टर महोदय की तरफ से आदेश जारी हुआ है और जिसमें विषय है कि शाला दर्पण पोर्टल पे निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के विद्यार्थीवार वितरण हेतु दिशा निर्देश जारी करने बाबत अब इस बार काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। सामान्य रूप से जब हम विद्यालय लॉगिन में जाकर के जो भी अदर स्कीम्स में जाकर के जो FTB यानी फ्री टेक्स्ट बुक वाला जो मॉड्यूल था उसमें जाकर के बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लेकिन अब ये प्रोसेस चेंज हो गया। उसमें सबसे पहले आपको कार्य मैपिंग यानी प्रभारी की मैपिंग करनी पड़ेगी। यानी आपके टेक्स्ट बुक के इंचार्ज जो भी है निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रभारी है उनको आपको मैपिंग करनी पड़ेगी और मैपिंग करने के बाद में पहले शाला दर्पण की जो मेन साइट से बुक्स वगैरह है वो वितरित की जाती थी, लेकिन अब इसके लिए शाला दर्पण पोर्टल पे एक अलग से लॉगिन है, वो है बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, जिसमें आप छात्रवृत्ति के लाडू योजना के फॉर्म वगैरह भरते हैं। उस पोर्टल पे जाकर के आपको इंचार्ज लॉगिन करना और इंचार्ज लॉगिन करने के बाद में आपको ये टेक्स्ट बुक है वो वितरित करनी है। तो कैसे करेंगे ये पहले तो मैं आपको बता दूँ। ये जैसे 25/7/2025 का डायरेक्टर महोदय का आदेश है। अब यहाँ सबसे पहले जैसे शाला दर्पण पे आप जाते हैं तो यहाँ से शाला दर्पण लॉगिन करेंगे और यहाँ आप जैसे योजना में जो जाते हैं, योजना में जाने के बाद में निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना है। इसमें विद्यार्थियों को वितरित करने का कहीं भी ऑप्शन नहीं है। प्रोफाइल वगैरह है, FTB प्रोफाइल वगैरह है, ये तो सारा आ रहा है। आपके अधीनस्थ विद्यालय वगैरह वो सारे आ रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब यहाँ सबसे पहले काम आपको करना है कि यहाँ आपको कार्मिक में जाना है और कार्मिक में जाने के बाद में यहाँ आपके सेकंड या थर्ड नंबर पे ऑप्शन है कार्य प्रभारी की मैपिंग करें। इस पर आपको क्लिक करना है। यानी जो इंचार्ज है शाला दर्पण की उनकी मैपिंग करनी है। तो वो मैपिंग कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बता देता हूँ। अब यहाँ से पहले आपने अगर कोई मैपिंग कर रखी है तो यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगी। आप उसको डीएक्टिवेट करना चाहे तो कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे पहले मैं आपको यहाँ रोल बता दूँ, यहाँ से अलग अलग आपको जो भी है मैपिंग करनी है। सबसे पहले जैसे लाडो इंचार्ज की मैपिंग करनी है, CO नोडल की करनी है, प्री मैट्रिक इंचार्ज यानी स्कॉलरशिप के लिए उसके लिए मैट्रिक जो भी इंचार्ज है उनकी मैपिंग करनी है, पोस्ट मैट्रिक के लिए मैपिंग करनी है। एक ही कर्मचारी प्री और पोस्ट का हो सकता है। आपके स्टाफ ज़्यादा है या सुविधा है तो आप अलग अलग लोगों को प्री का एक कर्मी को दे दें चार्ज, पोस्ट मैट्रिक का अलग से दे सकते हैं। गुड टच बेस्ट ट्रेनिंग इंचार्ज है, इनकी अलग से मैपिंग करनी है। स्काउट गाइड की करनी है। अब यहाँ FTB में भी 3 तरह की यानी 3 स्टेप में आपको मैपिंग करनी है। यानी FTB यानी पाठ्यपुस्तक निःशुल्क पाठ्यपुस्तक है, इसमें इंचार्ज है PP यानी प्री प्राइमरी से लेकर के 5वीं तक की मैपिंग है, वो एक स्टाफ को करनी है। फिर प्री टेक्स्ट बुक इसमें FTB में 6 से 8 तक उनके लिए अलग से मैपिंग करनी है और 9 से 12 तक अलग करनी है। अब जैसे मैं एक प्राइमरी टू 5वीं तक में जो भी इंचार्ज है यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो जिस इंचार्ज को अपने विद्यालय स्तर पर जो भी चार्ज दिया हुआ है यहाँ से जैसे इनको दिया हुआ है तो मैं यहाँ से इनको ऐड कर रहा हूँ और ये पूछेगा आर यू श्योर वांट टू ऐड द इंचार्ज, ओके पे आपको क्लिक करना है और ये ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको तीनों, अगर आपका विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो आपको तीनों 0 से 5, 6 से 8 और 9 से 12 तक जितने भी कक्षाओं के बार है उनको आपको मैपिंग करनी पड़ेगी। मैपिंग आप अलग अलग इंचार्ज भी बना सकते हैं, सेम भी बना सकते हैं, वो आपके विद्यालय की जो भी सुविधा है, स्टाफ की उपलब्धता और अन्य बातों पर निर्भर करेगा। तो ये काम आपको करना है। सबसे पहले काम करना है आपको ये मैपिंग करनी है। मैपिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगा मैं कैसे करें। तो ये थोड़ा सा साइट है वो समय ले रही है तो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से जैसे ये ऐड पे क्लिक करेंगे तो आ गया इंचार्ज एडेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ से जैसे 6 से 8 कर दिया, 1 से 5 है, इसमें भी जो भी ऐड करना चाहें इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ इंचार्ज नॉट एडेड, अब 1 से 5 में ऐड नहीं हो रहा है यानी 0 से 5 में, लेकिन 6 से 8 में और 9 से 12 में ऐड हो गए। अब ये ऐड होने के बाद में आपके यहाँ शो हो जाएंगे जिनको भी आपने पाठ्यपुस्तक प्रभारी बनाया, यहाँ आपके नाम वगैरह शो हो जाएगा। जैसे ये 0 से 6 से 8 तक भी नाम आ गया, 0 से 5 भी आ गया, 9 से 12 भी आ गया। अब आपको जो शाला दर्पण पोर्टल की जो दूसरी साइट है आपको पहले शाला दर्पण पोर्टल ओपन करना है और जो नॉर्मल साइट जहाँ स्कूल लॉगिन करते हैं वहाँ नहीं जा करके आपको यहाँ से जैसे मैं आपको बता दूँ बेनिफिशियरी मॉड्यूल वाला जो अलग से पूरा इसका मॉड्यूल है उस पर जा करके आपको यहाँ से करना है। अब यहाँ से जैसे इसको बंद कर देंगे, लॉग आउट करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन आएगा SDBSP यानी बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ कुछ चेंज हो गया। मैंने आपको बताया कि पहले
विद्यालय लॉगिन में जाकर के ये काम करते थे। अब विद्यालय लॉगिन में नहीं होकर के आपको बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, जहाँ आप स्कॉलरशिप के फॉर्म वगैरह भरते हैं, वहाँ आपको यहाँ से स्कूल लॉगिन या ऑफिस लॉगिन करना है और यहाँ से आपको ये लॉगिन करके, अब यहाँ 2-3 तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, स्कूल लॉगिन है, प्राइवेट स्कूल है और इंचार्ज। तो आपको इंचार्ज लॉगिन करना है, जहाँ आपको स्टाफ की एम्प्लॉय आईडी डालनी है, उसके बाद में विद्यालय का यूजर नेम यहाँ आपको एंटर करना है और पासवर्ड है वो साला दर्पण या इसके पासवर्ड है वो आपको एंटर करना है, यानी जो भी स्टाफ आईडी के, और कैप्चा भर के लॉगिन होना है। तो मैं यहाँ से आपको लॉगिन होकर बताता हूँ। यहाँ से इस तरीके से जैसे आप यहाँ लॉगिन होंगे इस तरीके का ऑप्शन आएगा। यहाँ आप लॉगिन हो गए और लॉगिन होने के बाद में आपके यहाँ अलग अलग ऑप्शन हैं, लाडू योजना है, स्कॉलरशिप है और अदर स्कीम्स। तो स्कॉलरशिप के फॉर्म अगर भरने तो आप यहाँ से भरेंगे, अगर आप स्कॉलरशिप प्रभारी में किए हुए हैं तब भरेंगे। अब यहाँ जैसे आउटर स्कीम में अदर स्कीम में आना है, अब अदर स्कीम में जैसे क्लिक करेंगे अभी आ रहा है कि यू आर नॉट अलाउड टू लॉग इन BSP पोर्टल। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि जैसे मैंने अभी इसको मैपिंग की है साला दर्पण मेन साइट पे जाकर के, जो भी प्रभारी यानी इंचार्ज मैपिंग की है, तो साला दर्पण पे अक्सर जो भी कोई नया काम करते हैं, जैसे कोई कार्मिक रिलीव हो रहा है, कोई कार्मिक ज्वाइन करता है, तो उसकी डिटेल्स है जो लॉगिन पोर्टल पे है वो लगभग 12 घंटे के बाद में शो होती है। थोड़ा सा अपडेशन में टाइम लगता है। तो जैसे मैंने अभी मैपिंग की है तो हो सकता है शाम तक ये हो जाए, या अभी तक ये मॉड्यूल पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ हो, तो ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब हुआ कि आपको इस तरीके से काम करना है कि पहले विद्यालय लॉगिन में जाकर के आपको पाठ्यपुस्तक प्रभारी की मैपिंग करनी है और उसके बाद में बेनिफिशियरी जो पोर्टल है, ये साइट मेन साइट के नीचे यहाँ जैसे बालिका प्रोत्साहन गार्गी पुरस्कार के फॉर्म भरते हैं, यहीं आपको जो ऑप्शन मिलेगा यहाँ फ्री टेक्स्ट बुक, इसमें SD BSP यानी साला दर्पण बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल है, इस पर आपको क्लिक करके वहाँ इंचार्ज के ID पासवर्ड से और लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद में आपको ये काम करना है पूरा। मैंने आपको बता दिया इस तरीके से ये नया मॉड्यूल काम करेगा। यानी पहले तो आपको साला दर्पण स्कूल लॉगिन में कार्मिक टैब में जाकर के कार्य प्रभारी यानी इंचार्ज की मैपिंग करनी है और उसके बाद में बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पे जाकर के इंचार्ज लॉगिन करना है और इंचार्ज लॉगिन में अदर स्कीम्स में जाकर के फ्री टेक्स्ट बुक है वो आपको सेलेक्ट करना है और वहाँ आपको न्यू और ओल्ड जिस तरह की भी ट्रांसफर है वो आपको चेक करना है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि किस तरीके से ये पाठ्यपुस्तक का वितरण होगा। अभी जैसे अभी थोड़ा सा समय लगा, इसमें 2 कारण मैंने आपको बताया। पहला तो हो सकता है कि मैपिंग के कुछ समय बाद ये पोर्टल काम करना शुरू करे, दूसरा हो सकता है कि अभी ये पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ हो। तो जो भी हो, मैं अगले वीडियो में आपको इसके बारे में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो चैनल पर बने रहें, जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।